हाय। हाय। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर? पर क्यों? अंदर आके बताती हूँ ना। ठीक है, आइए। कमाल है, अनजान लड़की मेरे घर में आके मुझे कह रही है कि अंदर आके बताती हूँ। क्या बात करनी है इसे? जाके देखता हूँ। आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। हाँ। हाँ जी, तो बताइए क्या बात करनी है आपको? एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने घर से ना सुबह बहुत हड़बड़ी में निकली। मैंने कैब बुक करी थी और जब मैंने कैब वाले भैया को बताया कि मेरे पास कैश नहीं है तो उन्होंने मुझे बीच रास्ते में ही उतार दिया और मुझे आपका ना फ्लैट दिखा तो मैं यहाँ आ गई। तो आप एक काम करिए ना, आप मेरे से कैश ले जाइए, आप दे दीजिए उसे कैब वाले को। अब नहीं, एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं, बात पैसों की नहीं है। मेरे पास पैसे हैं अकाउंट में, मैं यूपीआई यूज़ करती हूँ ना, और मेरा फ़ोन डेड हो गया है ना, मैं ऑफिस पहुँच पाई हूँ और ना घर वालों से कोई कांटेक्ट है, वो भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको अपना फ़ोन दे देता हूँ, आप लाइए, नंबर बताइए, मैं मिला के देता हूँ। हाँ, गुड आइडिया, पर मेरे को घर वालों का नंबर याद नहीं है। क्या क्या? आपको अपने घर वालों का नंबर तक याद नहीं है? हाँ, वो मेरे घर वाले ने नया नंबर लिया ना आपके पास, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, तो आप एक काम करिए, लाइए अपना फ़ोन दीजिए, मैं लगा के आया हूँ चार्जिंग में। हाँ, थैंक यू सो मच। ये लीजिए। आप बैठिए, मैं लगा के आता हूँ। ठीक है। बड़ी अजीब बात है, अनजान लड़की मेरे घर में आके कह रही है कि उसको अपने घर वालों का नंबर तक याद नहीं है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे नहीं यार, क्या ही गड़बड़ करेगी, बेचारी ऑफिस जा रही थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कैब वाले को पैसे नहीं दे पाई। वैसे भी कितनी प्यारी है ना, बहुत सुंदर है, शरीफ सी लग रही है। ये अकेली लड़की मेरा क्या ही बिगाड़ेगी। मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, एक काम करता हूँ, उसका फ़ोन चार्जिंग में लगा देता हूँ, फिर जाके बात करता हूँ। अरे वाह, मुझे अभी 2 मिनट नहीं हुए अंदर गए हुए और ये बेचारी सो गई, शायद थक गई होगी। और वैसे भी सोती हुई कितनी प्यारी लग रही है, एकदम भाभी डॉल सी। लगता है आज ऊपर वाला मेरे पर बहुत मेहरबान है, तभी तो सुबह सुबह इतनी सुंदर लड़की मेरे गेट पर आ गई मुझसे मदद मांगने के लिए। शायद वो चाहता है कि मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ। अरे यार, शायद मैं अगर आज कुछ और मांगता ना, मुझे वो भी मिल जाता। खैर छोड़ो, इतनी सुंदर लड़की तो मिल ही गई ना। सही है ना, अभी तक मैंने शादी नहीं करी, कुंवारा हूँ। घर वाले तो पीछे पड़े रहते हैं, शादी कर ले शादी कर ले, उम्र हो गई है। अगर मैं शादी कर लेता तो इतनी सुंदर लड़की थोड़ी ना मिलती मुझे। मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और इसी से शादी करूंगा। अपने घर वालों को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि मम्मी मैंने लड़की पसंद कर ली है, करवा दो शादी। ऐसे होश में आ जाए, फिर बात करता हूँ इससे। सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं लगा यहाँ कब मेरी आंख लग गई और मैं कब सो गई। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे मुझे लगा शायद आपको थकान हो रही है, इस वजह से आप सो गई यहाँ पर। अगर आपको ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है तो आप एक काम करिए ना, वो सामने मेरा कमरा है, आप वहाँ जाकर आराम से रेस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं, आपने इतने एफर्ट्स पहले ही लगा दिए हैं। ठीक हूँ मैं। वैसे इतना बड़ा घर है आपका, इस घर में आप अकेले रहते हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं। वो तो क्या है ना, मेरे ताऊ के लड़के की शादी है तो वो लोग गांव गए हुए हैं, मेरे को यहाँ छोड़ कर आए। और देखिए ना, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, कुंवारा हूँ मैं। वैसे आप करते क्या हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आप? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए ना, मैं आपसे पूछना ही भूल गया, आप क्या लेंगी, चाय कॉफ़ी ठंडा? अब नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी। अरे ऐसे कैसे, आप मेरी गेस्ट हैं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आप जल्दी बताइए क्या लेना है। नहीं प्लीज़, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है आप ना अभी तक मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ। हाय जागृत। सारा। आज से हम दोस्त। अब देखिए, अब हमारी दोस्ती हो ही गई है और ऊपर से आप मेरी गेस्ट हैं, तो अब तो आपको चाय लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है बाबा, चाय लेनी पड़ेगी और मैं ठीक है चाय लूँगी, लेकिन चाय मैं बनाऊँगी।
ऐसे कैसे? आप मेरी गेस्ट हैं, आप कैसे बना सकती हैं? मैं बना के लाता हूँ ना। प्लीज, अब आपने मेरे को दोस्त बोला, अभी अब आप गेस्ट बोल रहे हैं। अरे यार, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। ठीक है, एक काम करिए, वो रही सामने किचन, बना लीजिए, मैं इंतजार करता हूँ। ठीक। अरे वाह यार, 2 मिनट में हमारी दोस्ती भी हो गई है। अब थोड़े दिनों बाद हम लोग रिलेशनशिप में भी आ जाएंगे, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और फिर धीरे धीरे शादी भी कर ही लूँगा इससे। अब अपने घर वालों को बोल देता हूँ, लड़की ढूंढना बंद करो, लड़की तो मैंने ढूंढ ली है, आप बस ब्याह दो मुझे फटाफट। कितना बढ़िया है ना, आज तो बहुत मेहरबान है ऊपर वाला मेरे ऊपर। ये लो आपकी मसाला टी। अरे वाह, मसाला टी, क्या बात है। लेकिन ये तो 1 कप है, आप अपने लिए नहीं लेकर आई? मैं चाय नहीं पीती, हेल्थ कॉन्शियस। अरे वाह, आपको देख के लग भी रहा है बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है आपने अपने आप को। कोई नहीं, मैं पी के बताता हूँ। मज़ा आ गया, बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपने मसाला कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है इसके अंदर। पियो पियो। फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ, शायद मुझे इसलिए ऐसा लग रहा हो। सच में बहुत मसाला है। देखो, चाय तो अच्छी बनाई थी, लेकिन पता नहीं बहुत अजीब सा हो रहा है, सर घूम रहा है मेरा। टर्की कहीं का, कब से देख रही हूँ, बोली ही जा रहा है, बोली ही जा रहा है। सोई नहीं थी मैं, बकवास सुन रही थी तेरी। क्या कह रहा था? गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, रिलेशनशिप में आऊंगा, शादी करूंगा, बैंड बाजा बजवाऊंगा। अरे बस कर यार, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों पे, 1 नंबर के ठरकी। अगर मेरी जगह वहां पे कोई और लड़का होता तो क्या करता? दरवाजा खोलता? बिल्कुल भी नहीं। और आज देखो, अपने ठरक के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेगा ये। हाँ, एनीवेज, मुझे क्या, मेरा तो काम ही है ऐसे ठरकी लड़कों का फायदा उठाना। चलो, अब जिस काम से आई हूँ वो काम पूरा कर लेती हूँ। सफाई करती हूँ फटाफट, शुरुआत इसी से करती हूँ। आईफोन नाइस, इसके तो मार्केट में अच्छे रेट मिल जाएंगे। चलो, अब घर साफ कर देती हूँ, इससे पहले ही उठे। देखने से लगा नहीं था कि इतनी मोटी पार्टी होगी, लेकिन मेरी तो लॉटरी लग गई है फाइनली। मैं तो इसे बहुत ही हल्की पार्टी समझ रही थी, लेकिन ये तो बहुत मोटी पार्टी निकली। इतना सारा कैश, इतना सारा कैश, अब मुझे कई दिनों तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्वेलरीज, वाओ, गोल्ड की ज्वेलरीज, नाइस, बहुत कुछ है यहाँ तो। चलो फटाफट यहाँ से ना भागने की तैयारी करती हूँ, इससे पहले इसको होश आए। और हाँ, जो डमी फोन मैंने आपको लगाने को दिया है ना, वो आप चार्ज करते रह जाओगे पूरी जिंदगी। क्योंकि वो फोन तो है ही नहीं। बड़ा आया था, मुझसे सेटिंग करेगा, मुझसे शादी करेगा, खुद के तोते उड़े पड़े हैं और ये जनाब ख्याली पुलाव में लगे बड़े थे। बनाते रहो अपने ख्याली पुलाव, मैं तो चली। सारा जी,
सारा सारा ये कहाँ चली गई? मेरा फोन कहाँ गया? और मैं बेहोश कैसे हो गया? चाय, मैंने चाय पी थी, उसके बाद ही मैं बेहोश हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही हुआ है? एक काम करता हूँ, सबसे पहले जाकर अंदर चेक करता हूँ। अरे यार शिट, ये क्या हो गया? सारी ज्वेलरी गायब है, सारा कैश गायब है घर में से। मैं तो इसकी मदद कर रहा था, मुझे लगा मेरे से मदद मांगने आई है। मुझे क्या पता था ये चोर है, चोरी करके चली जाएगी। अब क्या करूं क्या करूं? ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। एक काम करता हूँ, पास के पुलिस स्टेशन में जाता हूँ और इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता हूँ, यही ठीक रहेगा।